चूक कहां हो गई, संजय भाई देखिए, या राजनीतिक मैं मुद्दा? इस पूरे मसले को जितना मैं समझा हूं संजय भाई, और देश के एक बड़े प्रमुख अखबार ने, जो लीडिंग अखबार है, उसने भी इस पे स्टोरी की है। हाँ, दो तीन चीजें हैं। हम इस राज्य में रहते हैं, सबसे पहले जो है हम इस राज्य के हितैषी हैं। बिल्कुल, हाँ। हमें ना भाजपा से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है। जो भी सरकार हो, वो अपने संसाधनों का बेहतरी से उपयोग करे, बेस्ट से बेस्ट करे, और उसका जो भी रेवेन्यू मिलना चाहिए, अगर कोई हम लैंड सेल करते हैं या हम लैंड कोई लीज पे देते हैं, उसका अच्छे से अच्छा हमारे को रेवेन्यू मिलना चाहिए। यही हर सरकार का मेरे ख्याल से उद्देश्य होना चाहिए, और रहता भी है सरकारों का। इस मामले में जो चीजें निकल के आई, जितनी मेरे को जो समझ में आ रही है, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बाजारी मूल्य इस लैंड का 142 एकड़ का, मतलब लगभग 750 बीघा जमीन है, बाजारी मूल्य इसका जो है 30,000 करोड़ रुपए है। मैं मानता हूं कि विपक्षी पार्टी होने के नाते उसने इसको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बोला होगा। आधा कर देते हैं, हम 15,000 करोड़ होगा। आधा 15,000 करोड़ कर देते हैं, मैं तो और उससे नीचे भी आ जाता हूं। हाँ, मैं और उससे भी नीचे आ जाता हूं। जो सरकार के कायदे कानून है, जो नियम है, वो सर्कल रेट की वैल्यू मानी जाती है। हाँ। सर्कल रेट की वैल्यू मानी जाती है। अगर इस लैंड की सर्कल रेट की वैल्यू भी मान ली जाए, तो मैं समझता हूं इस लैंड की सर्कल रेट की वैल्यू भी बहुत अच्छी खासी बनेगी, जी। बड़ी तादाद में बनेगी। इतनी तो नहीं बन सकती किसी भी कीमत पे, दुनिया चाहे रात हो या अंधेर हो या सुबह हो या शाम हो जाए, कि 1 करोड़ रुपए सालाना पे 142 एकड़ लैंड आप किसी को 15 साल के लिए दे दो। ये तो हो ही नहीं सकता, जो मेरी समझ कहती है और जो चीजें हमने सामने देखी हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा, बहुत जमीन आसमान का एक बहुत बड़ा अंतर है। नंबर एक बात। दो नंबर दो बात, आप इतनी बड़ी लैंड हम किसी को ऑक्शन करने के लिए जा रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की लैंड है। टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई जमीनों का या लैंड का एक्सपर्टाइज नहीं है, वो विशेषज्ञ नहीं है। उसको नहीं मालूम कि 182 एकड़ लैंड की, जो जॉर्ज एवरेस्ट की जो लैंड है, उसको नहीं मालूम कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मूल्य कितना होगा। ये बात मालूम होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदमी को, ये बात मालूम होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदमी को, ये बात मालूम होगी स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के को, क्योंकि वो हर 2 साल में जमीनों के सर्कल रेट को रिवाइज करते हैं। हर 2 साल में जमीनों के सर्कल रेट को वो बढ़ाते हैं। तो ये आप इतनी बड़ी लैंड किसी को देने के जा रहे हो, तो उसके लिए कम से कम एक आपको एक्सपर्ट कमेटी गठित करनी चाहिए थी, जिसमें फाइनेंस के, जिसमें रेवेन्यू के, जिसमें स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन के लोग और टूरिज्म के लोग होने चाहिए थे। पहले तो आप उसकी एक वैल्यू बनाते कि भाई ये लैंड हमने ऑप्शन करनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। और हर टेंडर में एक प्रोसेस रहता है कि उसकी टेंडर की जो मिनिमम वैल्यू है वो निर्धारित की जाती है कि भाई ये हमने 50 करोड़ रुपए तो हमने लेना ही लेना है, इससे ऊपर जो भी बोली जाता आएगा हम उसको जमीन देंगे। तो इसमें एक बात ये निकल के ही नहीं आ रही कि आपने मिनिमम लैंड वैल्यू कोई रखी है उसकी। आपने मिनिमम लैंड वैल्यू रखनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि दूसरा प्रोसेस आपने ये रखा हुआ कि भाई टेंडर में कम से कम 3 कंपनियां आनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो हायर साइड की हुई उसको दे देंगे। यहां ये बात निकल के आ रही है कि तीनों कंपनियों में एक ही आदमी के शेयर है, यानी कि तीनों कंपनी एक ही आदमी की है। उसने एक में 1 रुपया डाला, एक में 1.5 रुपया डाला, इसमें 1-2 रुपये डाला। तो यहाँ बिल्कुल ये चीजों से जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उससे बिल्कुल मिली भगत नजर आ रही है। मतलब सेटिंग गेटिंग का जमाना है। हाँ, नजर ही आ रहा, बिल्कुल खुलेआम नजर आ रहे हैं जो चीजें सामने नजर आ रही है। तीसरी बात एक और है संजय भाई, ये बहुत गंभीर मसला बता रहा हूं आपको मैं। ये हो सकता है कांग्रेस के संज्ञान में भी ना आया और किसी के संज्ञान में भी ना आया हो। हम कोई भी लैंड अपनी लीज एग्रीमेंट पे देते हैं, वो रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, और उसकी एक लैंड वैल्यू निर्धारित होती है, जिसका 2% जो है रेवेन्यू जाता है स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, यानी कि सरकार को फीस जाती है। और 20 साल से नीचे की जो हम लीज करते हैं, उसमें लैंड वैल्यू का 5 गुना के 2% जो है रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट को उसका रेवेन्यू देते हैं। यानी कि अगर अभी 1 करोड़ रुपए इसका आपने 1 साल का लगाया है, तो इसकी 5 गुना कीमत होगी 5 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ के हिसाब से मतलब 2% हमें रजिस्ट्रार ऑफिस को देना है। लेकिन इसकी एक्चुअल लैंड अगर वैल्यू है 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ या 15,000 करोड़, तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो सरकार की रेवेन्यू कितनी हो गई। कहने का मतलब है चूना उधर नहीं लगा, सरकार को चूना इधर भी बहुत जबरदस्त लगा है, जिस एंगल पे आदमी का ध्यान ही नहीं जा रहा। इस पे मैंने आज काफी होमवर्क करा। जब मुझे मालूम चला कि आप शाम को डिबेट करने जा रहे हो, तो मैंने रेवेन्यू के लोगों से और लोगों से बात करी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि साधन संसाधन की मतलब सुरक्षा नीरज भाई, करना। आप कांग्रेस की बात पर मोहर लगा रहे हैं कि घोटाला बड़ा हो सकता है, मतलब दोनों तरफ से। मैं जो चीजें निकल के आ रही है संजय भाई, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने कही है कि 30,000 करोड़ की वैल्यू है, 142 एकड़ लैंड है, ये कांग्रेस पिछले 4-5 दिन से कह रही है।
और सरकार की तरफ से कोई बड़ा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। सिर्फ एक बात टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से या जो बीजेपी के लोग नेता जो काउंटर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सारी की सारी टेंडर में जो प्रोसेस जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो पारदर्शी थी। 3 कंपनी आई, उसमें से हमने एक हायर साइड की कंपनी को दे दिया। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी डील में ये जवाब जो है बहुत बोना जवाब है, ये बहुत छोटा जवाब है। सरकार को इस पर बिल्कुल क्लियर आके साफ बात करनी चाहिए। और अगर कहीं कोई निचले स्तर पर कहीं गड़बड़ी हुई है, कोई मिली भगत है, कुछ हो रहा है, तो सरकार को इस डील को निरस्त करके राज्य के हित में और एक जांच बैठा देनी चाहिए इसमें, एक जांच बैठानी चाहिए। हाँ संजय भाई, जिस चीज से हमारे को 5,000 करोड़ 500 करोड़ या 2,000 करोड़ मिल सकता है, उस डील में अगर हमें 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो खजाने को किसको चोट लग रही है? सरकार के खजाने को चोट लग रही है ना। नहीं, सरकार क्या, ये तो जनता का खजाना है, ये तो जनता के खजाने को सीधी सीधी चोट लग रही है। पहले उत्तराखंड के अंदर हालात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, आपदा ने बहुत ज्यादा त्रस्त कर दिया है, लगातार आपदाएं आ रही हैं, पहले ही बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। तो मैं एक एक कदम पहले से एक एक कदम पहले ही से फूक के चलना चाहिए। और इतनी बड़ी चीज कोई नजर आ रही है तो इसमें बहुत उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। और डील में कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई है, जो चीजें निकल के आ रही है, अगर इन पे मोहर लगती है तो ये डील निरस्त होनी चाहिए। और ये हायर साइड में आप इसको ऑप्शन करें, जॉर्ज एवरेस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आप इतनी बड़ी किसी को लैंड दे रहे हो, दुनिया की कंपनी आ जाएंगी संजय भाई। एक बार आप डालिए तो सही वेबसाइट पे कि हम ये लैंड देना चाहते हैं, देखो कितनी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी टूट के पड़ेंगी। वैसे रामदेव जी की बड़ी कंपनी है,